हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज वो सीटैट पेपर 2 के लिए जो साइंस आता है आपका 30 मार्क्स का, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। थ्योरी के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के वो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंडोक्राइन सिस्टम आज हम करेंगे। तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी थ्योरी, पूरा कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आपके पेपर में वो सब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो एक बार आपको मैं पीपीटी बता देती हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में 2 टाइप्स की ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या डिफरेंस है दोनों ग्लैंड्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स कहाँ से, कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं पीवाईक्यूज। तो टोटल 9 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड हमारा टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अच्छा, जैसे आपने बाकी सिस्टम पढ़े हैं ना, हमने बाकी ऑर्गन सिस्टम डिस्कस किए हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हम कर चुके हैं कवर। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया है। ठीक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया एंड फोर्थ वन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये चारों सिस्टम जो है, ये चारों ऑर्गन सिस्टम हम कर चुके हैं, है ना। ये चारों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे ये ऑर्गन सिस्टम है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, डाइजेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी का क्या काम है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी का क्या काम है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है, हमारी जो बॉडी का वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे इन चारों सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना काम है, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों जो है मिलके काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है हमारा नर्वस सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम तो आज करेंगे, नर्वस सिस्टम भी अभी तक हमने नहीं किया है, जिसमें हम नर्व्स और ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नर्व्स और ब्रेन जो है सिग्नल सेंड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये दोनों ही सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, ये दोनों सिस्टम करते हैं। कैसे करते हैं वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, फिर कभी किसी और वीडियो में नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की कैसे एंडोक्राइन सिस्टम जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, उस पर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प करते हैं। तो 2 ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन सिस्टम में जो पूरा वर्क कर रहा है, जो पूरा काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहे हैं, ये 2 ग्लैंड्स काम कर रही हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, एक केमिकल सिक्रीट होगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगी, एक केमिकल सिक्रीट करती हैं हमारी बॉडी में, उस केमिकल को हम कहते हैं हार्मोन। और डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, और हर हार्मोन का अपना एक डिफरेंट काम होता है। ठीक है, तो हमारी फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ की बात करें, मूड चेंज की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, हर एक चीज में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, कैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन, वो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। ठीक है,
तो एंडोक्राइन सिस्टम में दो ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं, पहले डिफरेंस बता देते हैं क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन में मेन डिफरेंस क्या है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, ये जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करता है। कहाँ सिक्रीट करता है? ब्लड में। इनका सिक्रीशन, ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन सिक्रीट करे, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करेंगे ना, ये हार्मोन डायरेक्ट हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर ये ब्लड जो है इन हार्मोन्स को लेके हमारे टारगेट सिस्टम पे, टारगेट ऑर्गन्स पे लेके जाएगा, ठीक है, इन हार्मोन्स को। तो इन हार्मोन्स को ब्लड कैरी करके लेके जाएगा और ये जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास अपना कोई डक्ट नहीं है, ये अपना जो सिक्रीशन है डायरेक्ट ब्लड में मिक्स करते हैं, फिर ब्लड उस हार्मोन को लेके जाता है और टारगेट ऑर्गन को दे देता है, ठीक है। बट अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनमें प्रॉपर डक्ट्स होती हैं, इनका जो सिक्रीशन है डक्ट्स के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलिब्री ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सैलिब्री ग्लैंड्स। तो सैलिब्री ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सैलिब्री ग्लैंड्स क्या है? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो सैलिब्री ग्लैंड्स प्रॉपर एक जगह पे स्टोर है और जब जरूरत होती है तब ये सलाइवा को सिक्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैलिब्री एमाइलेज। ओके, कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? सैलिब्री एमाइलेज, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर डक्ट्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे। एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होती, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट वाली ग्लैंड है, प्रॉपर टारगेट पे ये अपना सिक्रीशन करते हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। ओके, अब एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। फर्स्ट डिफरेंस क्या था एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट ग्लैंड है, ओके। एंड सेकेंड डिफरेंस हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करती है, ओके। जैसे अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक एग्जांपल हमने देखा सैलिब्री ग्लैंड्स का जो सलाइवा सिक्रीट कर रही है। एक और एग्जांपल जैसे हो गया हमारा सीवेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें जो पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? स्वेट को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स है जिनसे मिल्क सिक्रीशन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स है जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। अब पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब अराउंड 9 to 10 ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं और हर ग्लैंड जो है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन पे जाके वो हार्मोन मिलता है, ठीक है। तो कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, कौन कौन से, पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं कौन कौन से एक्चुअली, पहले वो बता देती हूँ आपको एक, ठीक है। देखो, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन से। ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करी है ये आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी जस्ट आपको समझा रही हूँ कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, आपको याद कैसे करनी है कि कितनी ग्लैंड्स हैं, फिर ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं ये देख लीजिए। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकेंड इज यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे ही यहाँ प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, 2 ग्लैंड्स हो गई। थर्ड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, दैट इज पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ओके। और ये कहाँ प्रेजेंट है? तीनों ही हमारे ब्रेन में, और ब्रेन के कौन से पार्ट में? 4 ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में? 4 ब्रेन में। 4 ब्रेन, ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन, ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट ये हैं ब्रेन्स हैं, पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये हमारे 4 ब्रेन में प्रेजेंट है, ओके। इतना समझ आ गया, ये तीनों हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। अब नीचे आओ,
हमारे गले में इस तरह से बटरफ्लाई की तरह एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ओके। थायराइड ग्लैंड के पास इस तरह से छोटे छोटे और ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी बस नाम सुनते जाओ, कौन कौन से नाम है, ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। 3 ग्लैंड ऊपर हो गए, 2 ये हो गए 5। उसके बाद यहाँ पे हमारे नेक रीजन पे विंड पाइप के पास इस तरह से एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है थाइमस। दिस इज थाइमस, ठीक है। थाइमस के बाद और नीचे आओ, यहाँ पे हमारा इस तरह से लोब शेप्ड पेनक्रियाज प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज पेनक्रियाज। एग्जैक्ट वैसा शेप तो नहीं बनी बट आप समझ लीजिए ये क्या है, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो है ना हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज ये हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है, एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है। मीन्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, ओके। पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज के बाद यहाँ पे हमारी किडनी प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। किडनी के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल शेप के ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड्स। ये क्या है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है और ये इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स होगी हमारी, कितनी ग्लैंड्स होगी, 3 ग्लैंड हमारी ब्रेन में हुई थी, 3। थायराइड ग्लैंड 4, पैराथायरॉयड 5, थाइमस 6, पेनक्रियास 7 और एड्रीनल ग्लैंड 8। अब एक और बच गए गोनैड्स, जिसमें गोनैड्स में जिस अगर मेल की बात करें तो मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं और फीमेल में ओवरी प्रेजेंट होती है जिसमें एग्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरी दोनों को मिला के हम कह देते हैं गोनैड्स। ये क्या करते हैं, ये मेल और फीमेल हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 10 हार्मोन्स। तो ये सारे हार्मोन्स वन बाय वन करके, सॉरी ये ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड्स वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे और कौन सी ग्लैंड जो है कौन सा सिक्रीशन कर रही है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। एक्सोक्राइन सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन ब्लड के थ्रू करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डायरेक्ट टारगेट साइड पे डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होती है इसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। एंड कोर डिफरेंस क्या किया था, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड्स। अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो ग्लैंड्स है ना हमारी, ये ग्लैंड्स हमारी सेल भी हो सकता है। एक मिनट ये इरेज कर लो। ये जो हमारा ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स जो है ना, ये ग्लैंड्स हमारी सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है एंड ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम सेल की बात करें कि एज अ सेल कहाँ काम कर रहा है ग्लैंड, तो गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था ना, उसमें म्यूकस प्रेजेंट था हमारी स्टमक की लाइनिंग पे। तो म्यूकस कौन सिक्रीट कर रहा है, ये गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस। और ये गॉबलेट सेल जो है ना, ये सेल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल। और टिश्यू का अगर एग्जांपल दें तो जो सैलिब्री ग्लैंड्स है ना, सैलिब्री ग्लैंड्स जो है दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, सैलिब्री ग्लैंड्स। तो सैलिब्री ग्लैंड जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ टिश्यू। ऑर्गन की बात करें तो जो हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या है, हमारा ऑर्गन है ना, बट इट इज ऑल्सो बिहेव्ड एज अ ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए कि हाउ जो ग्लैंड्स है इट बिहेव्स एज अ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। और सेल की तरह कहाँ काम कर रहा है, टिश्यू की तरह कहाँ, और ऑर्गन की तरह कहाँ काम कर रहा है, ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब वापिस आइए यहाँ, एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स सिक्रीट हार्मोन एंड एंजाइम्स। हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं और एंजाइम्स भी। हार्मोन कौन का सिक्रीट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, एंजाइम्स। Hormones are chemical messenger
which regulate our body function such as growth, metabolism, mood and reproduction. ये hormones क्या है? Chemical present, एक chemical है. Hormone क्या है? एक chemical substance है जो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है. कैसे हेल्प कर रहा है? ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, मूड में हेल्प कर रहा है. जैसे मूड स्विंग होता है ना हमारा, कभी मूड चेंज हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी गंदा हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन. और ये हार्मोन कौन सिक्रीट कर रही है? डिफरेंट ग्लैंड सिक्रीट कर रही है. ठीक है. रिप्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करते हैं? हार्मोन्स. मेल में टेस्टिस हार्मोन, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और फीमेल में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं दैट इज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. ओके. सो ग्लैंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स. ग्लैंड्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन सी? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके. अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो अपना सिक्रीशन ब्लड में करते हैं, इस तरह से ब्लड में अपना सिक्रीशन करेंगे. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट्स के थ्रू इनमें सिक्रीशन होता है. फॉर एग्जांपल सैलिब्री ग्लैंड्स हो गया, स्वेटिंग हो गई, तो इनके प्रॉपर डक्ट्स होते हैं. ठीक है. ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, endocrine glands are ductless gland. They secrete hormones which are essential for the coordination of our activities. These hormones are secreted directly into the blood to circulate throughout our body. Endocrine glands include, अब endocrine glands में कौन कौन सी glands है अभी बता के आई हूँ आपको. Hypothalamus, pituitary, pineal gland, thyroid gland, parathyroid, thymus, adrenal gland, ovaries and testes. The pancreas is also an endocrine gland though it has an exocrine function. मतलब पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है. एंड पैनक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड. ओके. तो ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड. ओके. ये सारे हम डिस्कस करेंगे. चलिए अब वन बाय वन सारे ग्लैंड्स डिस्कस कर लेते हैं. कौन सी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कौन से हार्मोन वो सिक्रीट कर रहा है. सो फर्स्ट ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आपको बताया था कहाँ प्रेजेंट है, इस तरह से बेस ब्रेन में प्रेजेंट है. ब्रेन के कौन से पार्ट में? फोर ब्रेन में. ठीक है. तो ये हाइपोथैलेमस जो है इट इज स्मॉल बट वाइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस. अब आप कहोगे मैम होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस क्या होता है ना, हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना उसको स्टेबल करना. होम्योस्टेसिस का मतलब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को स्टेबल, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करना. ठीक है. उसी को हम कह रहे हैं होम्योस्टेसिस. अब हमारी बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल कैसे रखेंगे? हाइपोथैलेमस रखेगा. कैसे रखेगा? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ थर्मो रेगुलेशन का. थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, मतलब हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना. ठीक है. थर्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी को, थर्मो रेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना. ठीक है. होम्योस्टेसिस का एक एग्जांपल है ये थर्मो रेगुलेशन. अब थर्मो रेगुलेशन में आप देखोगे, मतलब आपको पता है हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाई इट इज 37 डिग्री सेल्सियस? बिकॉज हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो स्टेबल एक टेम्परेचर चाहिए दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. अगर 37 से कम टेम्परेचर होगा तब भी हमारी एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं करेंगी. 37 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब भी हमारे एंजाइम्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी. तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे एंजाइम्स को वर्क करने के लिए चाहिए. ठीक है. अब क्या होता है ना, आपको पता है समर्स में, गर्मियों में आपने देखा कि हमारी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाती है ना, तो जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है? स्वेटिंग होती है ना. और जब हमें ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है, जब विंटर्स में हमें काफी ठंड लगती है तो हमें शिवरिंग होती है. शिवरिंग होती है ना, कंपकपाहट, मतलब हम कांपते हैं, शिवरिंग होती है. शिवरिंग में भी क्या हो रहा है? शिवरिंग भी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं. कैसे हेल्प कर रही है? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने. देखो जब आपको ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो गया, आपको ठंड लग रही है, ठीक है, जब आपको ठंड लग रही है तब क्या होगा? जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सो दैट हीट इज कंजर्व्ड. कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि जो हमारा हीट लॉस है बॉडी से वो हीट लॉस ना हो.
स्वेट ग्लैंड्स जो होंगी वो फ्लूइड सिक्रीट नहीं करेंगी, वो बंद हो जाएंगी। शिवरिंग होगी, शिवरिंग इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलंटरी का क्या मतलब होता है? इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा ब्रेन अपने आप कर रहा है। इनवॉलंटरी जैसे डाइजेशन प्रोसेस है, वो अपने आप हो रहा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, जो चीज जिस चीज पे हमारा कंट्रोल है उसे हम कहेंगे वॉलंटरी, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, ठीक है, ईटिंग, ये सारे वॉलंटरी एक्टिविटीज हैं जिनमें हमारा कंट्रोल है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं जो इनवॉलंटरी है, जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा ब्रेन जो है उनको कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवरिंग, शिवरिंग क्या है? इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। इट जनरेट हीट विच वार्म्स द बॉडी। मतलब क्या हो रहा है, जब हमें ठंड लगेगी तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसे वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। एंड क्या होगा, हीट लॉस कम होगा हमारी बॉडी से, वो जो हीट है हमारी बॉडी में ही रहेगी, विच वार्म्स द बॉडी, जो बॉडी को गर्म कर देगी। इस तरह से हीट जो है रिटेन हो गई, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ गया। दूसरी ओर अगर देखोगे, जब आपको ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, गर्मी लगती है तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना डायलेट हो जाएंगी, रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू द एनवायरमेंट, डायलेट हो जाएंगी। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। इस तरह से डायलेट हो जाएंगी, हीट लॉस ज्यादा होगा, और हीट लॉस होगा। एंड जो स्वेट ग्लैंड्स है, इट सिक्रीट्स फ्लूइड, स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करेंगे फ्लूइड। क्या सिक्रीट करेंगे? फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं स्वेट, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगी और हमारी बॉडी जो है ठंडी हो जाएगी, ठीक है। हीट लॉस हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से हीट इज लॉस टू द एनवायरमेंट और हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस एक्चुअली क्या है? होम्योस्टेसिस में हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी को, उसको स्टेबल करना। अब इसका एक एग्जांपल तो हमने देख लिया, थर्मो रेगुलेशन, मतलब कैसे हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा हमारी बॉडी का तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी एंड हीट लॉस ज्यादा होगा। अगर तो टेम्परेचर कम हो गया, हमें ठंड लग रही है, तो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हीट लॉस कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर, मतलब हमारी बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब समझ आ गया आपको, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करना, चाहे वो थर्मो रेगुलेशन की तरह हो। एक एग्जांपल हमने देख लिया थर्मो रेगुलेशन, इसके और भी काफी सारे एग्जांपल है। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर कंट्रोल होता है जिसमें। दूसरा हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके अलावा हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो हैं ये होम्योस्टेसिस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल कर रही है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो इस होम्योस्टेसिस में कौन हेल्प कर रहा है? हाइपोथैलेमस हेल्प कर रहा है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में, जैसे थर्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल दूं, अगर ज्यादा गर्मी लगेगी या ज्यादा ठंड लगेगी तो हमारा ब्रेन जो है होम्योस्टेसिस को सिग्नल भेजेगा, और होम्योस्टेसिस क्या करेगा? हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे, ठीक है। या तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा या वैसो डायलेशन होगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस हो गए, और जो हमारी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फिर काम करेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन हाइपोथैलेमस की होम्योस्टेसिस जो है कौन मेंटेन कर रहा है? हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहा है हमारी होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस के अलग अलग एग्जांपल आपको बता दिए, थर्मो रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करना, ये सारी चीजें अपने आप हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, और कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, जो कि हमारी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन सिक्रीशन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। एंड इट्स की फंक्शन इंक्लूड रेगुलेटिंग, क्या क्या काम करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एपेटाइट, भूख को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल। अच्छा, स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। स्लीप वेक साइकिल को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल को हाइपोथैलेमस तो कंट्रोल करता ही है, उसके साथ साथ पीनियल ग्लैंड जो यहाँ प्रेजेंट है ये भी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। अब स्लीप वेक साइकिल होती क्या है एक्चुअली, कि कई बार हमें क्या होता है कि कुछ लोगों को, हमें हैबिट होती है कि हमें अगर रात को 9 बजे सोना है या 10 बजे सोना है तो हमें अपने आप उस टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाएगी। हमें आदत है सुबह 4 बजे उठने की, या 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी उठने की। तो कुछ टाइम तक आप इस प्रोसेस को अगर रिपीट करते हो ना, एक हफ्ते तक, मान लो आप रात को 10 बजे सो रहे हो और सुबह आप 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है
एक हफ्ते तक अगर आप इस साइकिल को कंप्लीट फॉलो करोगे ना, तो आपकी हैबिट हो जाएगी, अपने आप आपको रात को 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप 5 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। तो इसी को कह रहे हैं स्लीप वेक साइकिल्स। ओके, एंड इमोशनल रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस में तो हेल्प कर ही रहा है, बाकी और कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है? एपेटाइट में, स्लीप वेक साइकिल में और इमोशनल रिस्पॉन्स में कौन हेल्प करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, हाइपोथैलेमस हो गया हमारा। सेकंड ग्लैंड हम करेंगे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपको देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड या पेनक्रियाज या एड्रिनल ग्लैंड, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको बताना होगा कि जो मास्टर ग्लैंड है वो किसको कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज मास्टर ग्लैंड। इट इज अ pea-sized gland, मटर के दाने जितनी होती है। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन। ये तीनों ही जो ग्लैंड्स है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों ही ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्रेन के कौन से पार्ट में? 4th ब्रेन में प्रेजेंट है। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट अदर ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये और कुछ ग्लैंड्स है जिनको कंट्रोल करती है। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है? ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करती है, एंड गोनैड्स को कंट्रोल करती है। गोनैड्स मतलब मेल और फीमेल ग्लैंड्स को। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल कर रही है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है आगे, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है और इसमें से कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने बात की कि ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड को सिक्रीट कर रही है, सॉरी कंट्रोल कर रही है, यहाँ लिख देती हूँ, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, एंड एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, एंड गोनैड्स को कंट्रोल कर रही है, मतलब मेल और फीमेल ग्लैंड्स को। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, एंड इट ऑल्सो थायराइड ग्लैंड से कौन सा जो सिक्रीशन होता है वो होता है हार्मोन्स का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो ACTH यहाँ लिख रही हूँ मैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जो गोनाड्स हैं ये क्या करते हैं? LH और FSH, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, LH एंड FSH। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं मैंने। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ अलग से लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, और ये इन 3 ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रही है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है? तो एक तो यहाँ लिख देती हूँ ग्रोथ हार्मोन, GH लिख रही हूँ, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, TSH सिक्रीट कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एड्रीनोकॉर्टिक थायराइड हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, और गोनाड्स जो LH और FSH सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये सारे हार्मोन सिक्रीट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड्स कौन सिक्रीट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, TSH क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट्स थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड। ACTH स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड्स। LH और FSH क्या करते हैं? ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ग्लैंड प्रोड्यूस मोर देन 2 हार्मोन्स, तो उसमें कौन सा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड इट सिक्रीट्स मोर देन 2 हार्मोन्स। तो देखो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होंगे तो या तो जिजेंटिज्म होगा या ड्वार्फिज्म होगा। कई लोग इसको गिएंटिज्म भी कहते हैं। जिजेंटिज्म मतलब ज्यादा जो लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है ना, काफी हाइट उसकी ज्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं जिजेंटिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब काफी छोटा, बोने रह जाते हैं जो। तो अगर ये हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा तो या तो जिजेंटिज्म होगा या ड्वार्फिज्म होगा। ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इस एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और LH FSH जो है किसको स्टिमुलेट करते हैं? ओवरीज और टेस्टिस को, टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। ओके, तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड ग्लैंड। फर्स्ट हाइपोथैलेमस डिस्कस कर लिया, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होगी। थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड जो है थर्ड इज वेट
यस, थर्ड ग्लैंड जो है पीनियल ग्लैंड है और ये भी कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ब्रेन के फोर्थ ब्रेन में प्रेजेंट है। कौन से ब्रेन में? फोर्थ ब्रेन में। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ब्रेन। इट ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड आई। इट रिलीजेज द हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड? मेलाटोनिन हार्मोन, विच रेगुलेट्स द वेकअप एंड स्लीप क्लॉक एंड इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑल्सो। मेलाटोनिन जो है स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। स्लीप वेक साइकिल में हाइपोथैलेमस भी हेल्प करता है। स्लीप वेक साइकिल क्या होती है अभी आपको बता के आई हूँ। अगर आप कुछ टाइम तक 10 बजे सो रहे हो रात को और सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो अगर कुछ टाइम तक आप इस साइकिल को फॉलो करते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है कि वो 10 बजे ही सोएगी, 10 बजे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, 5 बजे आप आपकी अपने आप आंख खुल जाएगी। इसी को हम कह रहे हैं वेकअप एंड स्लीप क्लॉक। ओके, तो जो पीनियल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन, और जो किस में हेल्प करता है? वेकअप एंड स्लीप क्लॉक में, और इट आल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी। ये होगी हमारी थर्ड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड की अगर बात करें, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, इस तरह से बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड। इस तरह से यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे और ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पहले थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप पेयर्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन। इट रिलीजेस द हार्मोन T3 एंड T4। T3 को ट्राईओडोथायरोनिन एंड T4 को थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रही है? T3 एंड T4। T3 मतलब ट्राईओडोथायरोनिन एंड T4 इज थायरॉक्सिन हार्मोन। दीज हार्मोन रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली जो हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम खाना खा रहे हैं उसमें डाइजेशन की जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज C6H12O6 मिलके कन्वर्ट होते हैं वाटर प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसे हम कह रहे हैं दिस इज मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म को ना टू पार्ट्स में ब्रेक, मेटाबॉलिज्म के एक्चुअली टू पार्ट्स हैं। देखो, मेटाबॉलिज्म जो है इसका मतलब जो केमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसी को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स का है, एक कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन होना। ठीक है, जैसे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे एनर्जी बन रही है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म जब वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके वापस इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना, एनाबॉलिज्म मतलब मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज आती हैं, दो टाइप्स का है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल दिया, तो जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं ना हमारी बॉडी में, उसी को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो ये हार्मोन्स हैं इट रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। प्रॉब्लम विद द थायराइड, प्रॉब्लम क्या है ना, थायराइड के साथ दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक या तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा या हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म में एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ। हाइपर में, एक मिनट कहाँ गया, इंसर्ट, यस, हाइपर थायराइड में आपने देखा होगा कुछ लोगों को हाइपर थायराइडिज्म होता है, हाइपर थायराइडिज्म, एंड सेकंड इज हाइपोथायराइडिज्म। दो प्रॉब्लम होती है, हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म में क्या होगा ना, हाइपर का मतलब ज्यादा, मींस जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ज्यादा रिलीज होगा, मोर थायरॉक्सिन हार्मोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है लेस। तो ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है इसमें हमारी बॉडी वीक होती जाएगी, वीक होगी, स्लगिश होती जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपो मतलब लेस, लेस थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, लेस थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो वेट है ना वो गेन करता है।
ठीक है, हाइपो से याद रख सकते हो, हाइपो हिप्पो, हिप्पो से मतलब वेट गेन कर रहा है, मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन हार्मोन लेस सिक्रीट करेगा बट गेन थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो रहा है, तो इसमें वेट ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। थायरॉक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है बट वेट जो है ज्यादा गेन कर रहा है। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब ज्यादा थायरॉयड रिलीज हो रहा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड है वो लेस थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है। तो अगर मोर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा तो बॉडी वीक होगी, लेस थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा तो वेट जो हमारी बॉडी है उसका वेट गेन करेगा। ठीक है, तो हाइपर और हाइपो, आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ आई होंगी। ठीक है, और ये क्या होता है ना, जब एड्रीनल थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन या तो कम अमाउंट में कर रही है या लेस अमाउंट में, मतलब वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो कम अमाउंट में कर रही है तो मोर थायरॉक्सिन, कम अमाउंट में कर रही है तो लेस थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से, और अगर हाइपर ज्यादा कर रही है तो मोर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन दिस कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो दो कंडीशंस होंगी, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से वेरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। वेट जो है चेंज होता है बॉडी का, मूड स्विंग करेगा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी लेवल जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, आयोडीन इज वाइटल फॉर थायरॉक्सिन सिंथेसिस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थायरॉक्सिन सिंथेसिस होती है ना, जो हमारी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन सिंथेसिस हो रही है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको आयोडीन की जरूरत होती है। तो अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। क्या होता है ना, जब हम जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, जो आयोडीन है हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन सिंथेसिस करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस आयोडीन। ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी लेड टू डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। प्रॉपर अगर थायरॉक्सिन सिंथेसिस नहीं होगी हमारी बॉडी में तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं ग्वाइटर। ओके, जिसमें गला फूल सा जाता है। आज के टाइम में तो नहीं, पहले के टाइम में काफी लोगों को ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, ये होगी हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ये छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, डॉट शेप की, जिसे हम कह रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये क्या करती हैं, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहे हैं, कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सो द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4 स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक that produces parathyroid hormone to regulate blood calcium level। ठीक है, तो ये हो गई हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड विल डिस्कस थाइमस। अब थाइमस ग्लैंड में क्या है, थाइमस ग्लैंड क्या करता है, हमारे विंड पाइप वाले रीजन में प्रेजेंट है यहाँ पे थाइमस। और थाइमस क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरिंग टी सेल्स। टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, पता है ना डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। तो जो डब्ल्यूबीसी हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कह रहे हैं, तो 5 टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से होते हैं ये चलो बता ही देती हूँ। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। यहां लिख देती हूँ, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये जो 5 टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है उसमें से जो एक टाइप है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं, ये लिम्फोसाइट अगेन 2 टाइप्स के हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, तो ये जो टी सेल्स है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, थाइमस। ठीक है, टी सेल्स की प्रोडक्शन के लिए और इसे मेच्योर करने में जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज थाइमस ग्लैंड। ओके, विच हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन से फाइट करने में कौन हेल्प करता है, टी सेल्स। और ये टी सेल्स को कौन प्रोड्यूस करता है, थाइमस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज पेनक्रियाज। काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पेनक्रियाज, बिकॉज ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है।
एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगी तो ये एंजाइम सिक्रीट करेगी, एंड जब ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव करेगी तो ये क्या सिक्रीट करेगी, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगी, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, तो जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा ना तो ये एंजाइम सिक्रीट करेगा। कौन कौन सी एंजाइम सिक्रीट करता है, अमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, अब एमाइलेज और लाइपेज क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होंगे एंड इट ब्रेक डाउन द फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। कैसे, जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा, कौन, एमाइलेज एंजाइम। एंड लाइपेज एंजाइम क्या करेगी, यहां लिख देती हूँ, लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल। फैट्स को एक्चुअली ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हैं अमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज क्या करिए, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करिए, लाइपेज एंजाइम क्या करिए, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करिए। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है, जो फूड डाइजेशन में हेल्प कर रही है। तो जब ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगी तभी ऐसे काम करेगी। एंड व्हेन इट बिहेव्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट करेगी, जो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। ये दोनों क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कौन, ग्लूकागोन। ठीक है, ये समझ आ गया कि why pancreas behaves like why pancreas is called mixed gland, because it behaves like a exocrine gland and endocrine gland। जब ये exocrine gland की तरह बिहेव करेगी तो ये एंजाइम सिक्रीट करेगी, कौन कौन से एंजाइम, एमाइलेज एंड लाइपेज, जो क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। व्हेन इट बिहेव्स लाइक अ एंडोक्राइन ग्लैंड तो क्या करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा, जो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप पेनक्रियाज आपको समझ आया होगा। पेनक्रियाज इज अ वाइटल leaf-shaped gland located behind the stomach that performs both exocrine and endocrine hormone. It produces digestive enzymes such as amylase and lipase in the small intestine to break down food, and it secretes hormones like insulin and glucagon, which convert, glucagon क्या करता है, it convert glycogen into glucose, which regulate blood sugar level. तो pancreas we have done। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट विल डिस्कस एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, इस तरह से ट्रायंगल शेप में प्रेजेंट होती है। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हमने। जो अपर रीजन है इसे हम कहेंगे एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला, एंड जो लोअर रीजन है, सॉरी, आउटर कॉर्टेक्स, ऊपर वाला आउटर कॉर्टेक्स है, नीचे वाला इनर मेडुला है। ऊपर वाला कॉर्टेक्स रीजन है, दिस वन कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं इसको, आउटर कॉर्टेक्स, एंड लोअर वन जो है दैट इज इनर मेडुला, मेडुला रीजन। ऊपर वाला कॉर्टेक्स रीजन, नीचे वाला मेडुला रीजन। ओके, एड्रिनल ग्लैंड्स का। अब एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन है ना, ऊपर वाला, इट प्रोड्यूसेस स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स। कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन कौन सिक्रीट कर रहा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स रीजन, इट सिक्रीट कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन विच रेगुलेट मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। और अगर लेस अमाउंट में सिक्रीट हो ये हार्मोन्स तो इट कॉजेज एडिसन डिजीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइपोसिक्रीशन होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का तो कौन सी डिजीज होती है, एडिसन डिजीज। अब अगर इनर मेडुला की बात करें तो इट सिक्रीट, ये जो हार्मोन सिक्रीट करेगा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, ये एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नोर एड्रिनलिन जिसे नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ऊपर जो कॉर्टेक्स रीजन है वो भी 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। जो मेडुला रीजन है वो भी 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कौन कौन से, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है, नोर एड्रिनलिन का दूसरा नाम नोर एपिनेफ्रिन है। ठीक है,
और एड्रेनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। जो एड्रेनलिन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्रेनलिन जो है इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन? इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या होता है ना, जब इमरजेंसी का केस आता है तो हमारी बॉडी में जो है एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जब सिक्रीट होगा ना तो हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाएगी, और हमारी बॉडी को, क्योंकि उस टाइम ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो हमारा हार्ट फास्ट 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 पंप करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा हार्मोन जो है ये सिक्रीट होगा। और ये हार्मोन क्या करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन, इससे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्योंकि इमरजेंसी, जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिस केस में या तो हमें फाइट, या तो हमें लड़ना पड़ेगा, या तो वहां से भागना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। इन द केस ऑफ इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट मतलब या तो लड़ो, फ्लाइट मतलब या तो भाग जाओ वहां से, अगर आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते तो वहां से भाग जाओ, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। एड्रेनल ग्लैंड्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, कॉर्टेक्स रीजन, मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं दैट इज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और मेडुला रीजन जो है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज एड्रेनलिन, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, और नोर एड्रेनलिन। ओके, ये हो गया हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स। अब ये लास्ट ग्लैंड्स हैं जिसे हम गोनैड्स कहते हैं। गोनैड्स में मेल और फीमेल अलग अलग डिस्कस करेंगे, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। तो जो मेल हार्मोन है वो होते हैं, मेल हार्मोन मतलब मेल जो पार्ट है टेस्टिस, वो मेल हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेंगी। और जो हमारी ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ओवरीज क्या करेंगी? इट सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन ये सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो गोनैड्स हम किसको कह रहे हैं? इन दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं? गोनैड्स। जिसमें जो मेल है, मेल पार्ट है टेस्टिस विच सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओवरीज हैं इट सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, सो गोनैड्स आर reproductive glands present in males and females. The male gonad is the pair of testes which secretes hormone testosterone. This is responsible for the secondary sexual characteristics in males. The female gonad consists of a pair of ovaries and they secrete two hormones, estrogen and progesterone. Both of these regulate secondary sexual characteristics in females. ओके, तो ये सारे टॉपिक, ये सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने सारे ग्लैंड डिस्कस किए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, pancreas, adrenal glands and then ovary and testes, जिसे हम गोनैड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन, ये सारे ग्लैंड्स, और कौन कौन सी ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है, कौन सा टारगेट ऑर्गन है, वो उस पे बेस्ड एक टेबल है। आप चाहो तो अभी जो आपको कराया है ना उस पे बेस्ड आप अपना एक खुद का टेबल भी बना सकते हो, और ये भी एक टेबल है, इसको आप देख सकते हो। इसमें आपको देखिए पता चलेगा कि जो पीनल ग्लैंड है, अगर आपने क्यों रिवीजन करना हो एग्जाम टाइम में तो इस तरह से आप एक बार नजर मार सकते हो कि पीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, टारगेट ऑर्गन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं, फंक्शन क्या है। तो इस तरह से सारे ग्लैंड्स यहाँ पे दे रखे हैं, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं, वही एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बार इसको नजर मार लेना, और चाहो तो आप खुद से हैंड रिटन एक टेबल बना लीजिए, जो भी पीछे पढ़ा के आए हैं उस पे बेस्ड आप अपनी एक टेबल बना लीजिए, ताकि जब एग्जाम टाइम हो तो एक क्विक रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। चलिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी हमारी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट विल डू एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स वाली ग्लैंड है, जिनकी सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। एंड कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं इसमें, जैसे हम पढ़ेंगे, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, टीयर ग्लैंड है, सेलिब्री ग्लैंड है, ये सारी ग्लैंड जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू सिक्रीशन करती हैं। जैसे क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट पोर्स इट्स सिक्रीशन ऑन द सरफेस और इन अ पर्टिकुलर रीजन बाय मींस ऑफ डक्ट्स। डक्ट्स के थ्रू ये सिक्रीशन करते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक आपको पता चल गया, अब क्या मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
ब्रेकडाउन जो हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज। A gland that makes substances such as sweat, tears, saliva, milk and digestive juices released through a duct or opening to a body surface. Example of exocrine glands include sweat glands, जो स्वेट रिलीज करेंगी, लैक्राइमल ग्लैंड जो जिससे आंसू रिलीज होते हैं, हमारे जो आंसू हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, सेलिब्री ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, सीवेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करता है, सेरोमिनस ग्लैंड जो एयर वैक्स होती है ना वो सिक्रीट करती हैं ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं जिसे हम पेनक्रियास कह रहे हैं, एंड पेनक्रियास बिहेव्ड एज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ। तो जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह जब बिहेव करेगी तो इट सिक्रीट एंजाइम्स, और कौन कौन सी एंजाइम सिक्रीट करा था, अमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड जो सीवम प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, सीवेशियस ग्लैंड जो सीवम जिसे ऑयल कहते हैं ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सेलिब्री ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, लैक्राइमल ग्लैंड्स टीयर प्रोड्यूस करेंगे, टीयर सिक्रीट करेंगे, मैमरी ग्लैंड्स की बात करें तो मिल्क सिक्रीट करती हैं, सेरोमिनस ग्लैंड्स जो है ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं ये, स्टमक ग्लैंड्स जो हैं स्टमक ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ये क्या डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंड लाइपेज, ये एंजाइम्स जो है हेल्प करती हैं हमारी डाइजेशन में। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड्स थी, डिफरेंट ग्लैंड्स हमने कर ली। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने डिस्कस की, एक्सोक्राइन हमारी होगी। अब हम करेंगे इसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बेस्ड आए हुए हैं, एंड आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। सारा जो हमने टॉपिक किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक बार आपको रिवाइज करा दूं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जो मैंने हैंडमेड बनाया था, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ऊपर से चलते आओ। हमारे माइंड में, दिमाग में 3 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड। फिर नेक रीजन में आओगे, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके बाद थाइमस, हमारे विंड पाइप रीजन में प्रेजेंट है थाइमस। उसके बाद फिर प्रेजेंट है हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज जो है क्या क्या सिक्रीट करेगा, इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, एंजाइम भी सिक्रीट करेगा, हार्मोन भी सिक्रीट करेगा। फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स जो एड्रिनलिन सिक्रीट कर रही थी, टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, ओवरी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है ओवरी। ठीक है, तो ये सब किया है हमने आज। अब हम इसके PYQs कर लेते हैं। जितने भी PYQs आए हुए हैं आपके वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप आंसर बताओगे ताकि मुझे ये समझ आए कि आपको क्लास समझ भी आई है या नहीं। और अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आई होगी तो ये नोट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल है रीशु साइंस एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे एक बार इस क्लास को आप नजर जरूर मारना, एक बार पढ़ लेना, जो कंटेंट दिया हुआ है मैंने उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर देखना आपसे ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following glands in human being secrete more than 2 hormones। हमारी ह्यूमन ग्लैंड्स में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मोर देन 2 हार्मोन सिक्रीट करती है? तो वो कौन सी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड हम किसे कह रहे थे? मास्टर ग्लैंड हम कह रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कह रहे थे, जो कि मोर देन 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। करेक्ट ऑप्शन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा था पिट्यूटरी? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एंड उसके अलावा एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा था, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारे गोनैड्स थे वो सिक्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि कौन सी ग्लैंड है मोर देन 2 हार्मोन सिक्रीट कर रही है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, पेनक्रिया जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन, और थायराइड क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज, एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन इज, डैश A and B
secrete their hormones when they receive order from gland C. Which of the following can A, B and C respectively? तो कौन कौन से ग्लैंड थे जो रिसीव कर रहे थे ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी? कौन सी ग्लैंड से ऑर्डर से मतलब रिसीव कर रहे थे? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है कि हाँ भाई तुम ये हार्मोन सिक्रीट करो. तो सी तो हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पीजी लिख रही हूँ अभी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड सी कहाँ दिया हुआ है वो आप देख लीजिए. पिट्यूटरी ग्लैंड सी सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वही होगा, ऑप्शन थर्ड ही होगा. ठीक है, तो जब आप पेपर में हो तब तो आप इसी तरह से बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, डायरेक्ट जो है अपना टाइम सेव करोगे और उस क्वेश्चन को करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओगे. बट यहाँ तो मैं समझा रही हूँ, तो मैं थोड़ा डिटेल में ही बताऊंगी आपको. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये कौन कौन सी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही थी? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनैड्स को भी कौन कंट्रोल कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स. तो ए हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, बी हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज Which of the following statement is not true about endocrine glands? नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. 4 स्टेटमेंट में से कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ठीक है, तो हमें पता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना वो डक्टलेस ग्लैंड है. एंडोक्राइन जो है डक्टलेस ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेजती हैं. तो देखते हैं, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यस, दिस इज ट्रू. हमें बताना है जो ट्रू नहीं है. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थ्रू डक्ट्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन करते हैं? जी नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करते हैं, बिकॉज एंडोक्राइन तो डक्टलेस ग्लैंड्स है ना. तो यही जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि दिस इज नॉट ट्रू और हमें बताना था कौन सा ट्रू नहीं है. तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द ब्रेन. यस, ब्रेन के साथ अटैच होती है, फोर ब्रेन के साथ. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स? कौन सा एक हार्मोन है जो फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस होता है? मेटामॉर्फोसिस क्या है ना, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टैडपोल टू फ्रॉग. टैडपोल से जो फ्रॉग बनने की प्रक्रिया है फ्रॉग की, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म. और मेटामॉर्फिज्म के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन फ्रॉग्स? थायरॉक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज A hormone regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in our body. It is secreted by B gland and C in our diet impacts the functioning of this gland. तो कौन कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है वो? थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड. कौन सिक्रेट करती है? थायराइड ग्लैंड. और हमारी डाइट में ऐसी कौन सी चीज है जो इसको इम्पैक्ट कर रही है? तो दैट इज आयोडीन. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, थायरॉक्सिन, थायराइड एंड आयोडीन. फिफ्थ का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Now question number 6 is डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन. डायबिटीज कौन सा हार्मोन से कंट्रोल करता है डायबिटीज को? डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन. कौन सा हार्मोन? इंसुलिन. और इंसुलिन हार्मोन को कौन सिक्रीट कर रहा है? कौन सी ग्लैंड? पेनक्रियाज. कौन सिक्रीट कर रहा है? पेनक्रियाज. ठीक है, पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रीट करता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन हार्मोन. Next question, question number 7 is in the given diagram, position of 4 endocrine glands in the human body are marked by letters A, B, C and D. A, B, C and D ये डायग्राम दिया हुआ है, उसमें लेबल करना है हमें कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है हमारा. ठीक है,
तो हमने पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हैं। ऊपर जो ए पोर्शन था यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब इसमें हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, पिट्यूटरी, बट ये बेस में हाइपोथैलेमस ऊपर था यहाँ पे और बेस पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। बी, ये वाली जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। एंड सी, ये किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट थी दैट वाज एड्रिनल ग्लैंड। एंड ये जो पैनक्रिया, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज पैनक्रियाज। तो हमें लेबलिंग करनी थी। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ए पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। और बी है थायराइड ग्लैंड, बी यहाँ पेनक्रियास दिया है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। Name the 2 endocrine glands which secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones। ऐसी कौन सी 2 endocrine glands हैं जो अपना hormone secrete करती हैं when they receive, ये क्वेश्चन 2 बार आया है, they receive orders from the pituitary through its hormone। तो pituitary gland के थ्रू जो pituitary gland कौन सी 2 glands को जो है ऑर्डर देती है दैट इज एड्रीनल एंड थायराइड ग्लैंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा एड्रीनल एंड थायराइड ग्लैंड। अगर यहाँ पे गोनाड्स दिया होता तो वो भी राइट ऑप्शन होता। ठीक है, सो एड्रीनल एंड थायराइड ग्लैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? चारों में से बताना है किसके साथ करेक्ट मैचिंग की हुई है। तो एस्ट्रोजन इज अ मेल हार्मोन, सो दिस इज नॉट ट्रू। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन तो कौन से हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। सो पहला तो हो गया गलत क्योंकि एस्ट्रोजन मेल हार्मोन नहीं है, फीमेल हार्मोन है। सेकंड की अगर हम बात करें एड्रिनलिन, तो एड्रिनलिन स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन जो है रिलीज करता है, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। यस, एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो सिक्रीट कर रहा है ना एड्रिनलिन, इस हार्मोन को स्ट्रेस रिलीवर भी कहते हैं और दिस इज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये जो मैचिंग की हुई है दिस इज करेक्ट मैचिंग। ठीक है, एड्रिनलिन जो है स्ट्रेस रिलीवर है। मैंने काट ही दिया ये बेचारा, ये लो। एड्रिनलिन जो है स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन है, तो ये करेक्ट मैचिंग है। इंसुलिन प्रोवाइड इंसुलेशन इन विंटर्स, ऐसा कुछ नहीं है, इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करता है। इंसुलिन तो क्या है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और ईव्स पेयर गर्ल्स नेक को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, तो 9th का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एड्रिनलिन जो है तनाव मुक्ति कारक है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। आज की क्लास होगी यहाँ पे खत्म एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि वो टॉपिक हम डिस्कस करें, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे डिस्कस। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे दैट इज रिशु साइंस अकेडमी। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब क्लासेस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।